अच्छा जी, शुरू करते हैं। कोई भी इंसान या कोई भी मखलूक जब तक नहीं मर सकती, जब तक कि उसका वक्त नहीं आ जाता। और ये तमाम किताबों में, सहीफ़ों में, जितने भी आसमानी नाजिल हुए उसमें ही लिखा हुआ है। कुरान करीम में भी लिखा है, फ़इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। जब आ गया वो क्लिक तो फिर उसके बाद नो स्किप। इधर आ जाओ, इधर हूँ मैं, किधर जा रहे हो भाई? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर 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 इधर, ये रही, ये रही, ये रही, यस यस। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये बाकायदा स्टडी करके इस चीज़ पे मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो सिजेरियन ऑपरेशन चल रहे हैं उसके पीछे कौन है, कौन नहीं है, क्या है, क्या नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मेडिकल से रिलेटेड अफराद, डॉक्टर्स वगैरह इस चीज़ की मुखालफत करेंगे मेरी बात की, लेकिन मैं एक आपको बात बता रहा हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में समझा, सीखा, और शायद किसी को मेरी बात समझ में आए तो ना कर पाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक पर्पस के लिए हवा को पैदा किया। शुरू दुनिया से हज़ारों साल, करोड़ों साल, अरबों साल से वो पर्पस होता चला आ रहा है, लेकिन आजकल के दौर की औरत को इतना नाजुक क्यों कर दिया इन्होंने, जो कि मर्द से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर मखलूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई, सिर्फ इसी चीज़ के लिए। इसका राज यहाँ से शुरू होता है कि जब एक बार औरत का पेट कट के और दोबारा जुड़ता है तो जाहिर सी बात है वो जो उसकी बारीक बारीक शराइन जारी होती है, रगें होती हैं, आपस में वो उस तरह नहीं जुड़ पाती, जिसकी वजह से उसका मुस्तकिल मैदा ख़राब रहने लगता है। मैदा ख़राब रहना जो है एक मेन अलामत है किसी शैतान के हावी होने की, किसी जादू की, किसी नज़र की, किसी भी चीज़ की। सबसे पहला असर जो होता है वो आपके मैदे पे होता है, और जो मुस्तकिल मैदा ख़राब रहता है। और सिजेरियन ऑपरेशन के बाद जाएं चेक करें, ये खुला की तादाद इस कदर बढ़ गई है क्योंकि फिर एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। उसको जब ये कट के दोबारा जुड़ता है वो उस सेटिंग के मुताबिक नहीं होता जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको तख्लीक किया होता है, और सेटिंग से हट जाता है। शैतान आज भी आदम को दूर से देख के भाग जाता है क्योंकि आज तक वो उसको समझ रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके अकल पे इस कदर पर्दा डाला हुआ है कि वहाँ सजदा करने को बोला था, भाग गया, तो यहाँ भी देख के भाग जाता है। लेकिन हवा उसके लिए काबू करने के लिए आसान है। एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरे और शैतान के बीच एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमारी जंग मुस्तकिल तौर पे चल रही है। मैंने ये देखा सिजेरियन ऑपरेशन के बाद फिर ये औरत पे बहुत आसानी से हावी हो जाता है। भाई अपने माशरे में आंखें खोल के जियो, आसपास देखो, छोटी छोटी कम उम्र लड़कियां जो अभी शादी नहीं हुई है, जिनका वो नहीं हुआ है, वो इसमें पूरी इस कम्युनिटी में तब्दील होती जा रही हैं, जिनको ये चांद रात को सबके आंखें लाल हो जाती हैं। और वाकई में हो रहा है उनके साथ, वो कोई मजाक नहीं कर रहे, उनके साथ हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है क्योंकि उनके जिस्म में शैतानी रूह और ये शैतानी मामला दाखिल हो चुके हैं, उस पर कब्ज़ा है। वो कब्ज़ा जब तक ख़त्म नहीं होता, जब तक कि पेट में से आपके वो जो बच्चेदानी है वो किसी ऑपरेशन के थ्रू निकलवा दी जाए, या फिर 40 साल की उम्र में औरत आके जब उसके पीरियड्स बंद हो जाए, फिर शैतान छोड़ के चला जाता है, फिर शैतान का वो घर खाली हो जाता है। इस पे आप लोग भी गौर खोज करें। इंसान आदम जो है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाक साफ बनाया है। अब ये क्या मनी का इतना सा एक कतरा होता है जो एक जिमा के दौरान खारिज होता है, उससे इंसान नापाक हो जाता है। कहाँ से नापाक होता है? कुछ बदलता तो नहीं है जिस्म में, क्या नज़र आता है? इंसान की रूह नापाक हो जाती है।
और रूह नापाक नहीं होती, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक प्रोसेस है। रूह नापाक नहीं होती, एक्चुअली ये होता है कि वो स्टैंड बाई मूड पे चली जाती है। अंटिल आप वसूल करते हो तो वो दोबारा से फिर रीस्टार्ट करके आपकी जो रूह है उसकी शाइनिंग इतनी है कि आपके करीब शैतान नहीं भटक सकता। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं बाकायदा, आप ज़िक्र अज़कार करते हैं, तो कोई भी शैतान आदम के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकता, माँ सिवाय ये कि उससे उसकी हवा छीन के ले जाता है। ये छोटी छोटी वीडियो इसलिए कर रहा हूँ, फिर अगले में इस तरह से टॉपिक लेके चलूँगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाए ना, फिर लोग भी देखने में वो होते हैं। तो इसको यहीं क्लोज करके फ़ौरन इसके बाद अगली वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ। ये भाई के चैनल पे भी एक और वीडियो अपलोड हो रही है। भाई मैं आ रहा हूँ अगली वीडियो में।